तक मून में बहुत सारे जन गए हैं, लेकिन यह जगह में बस 3 ही लोग गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे रहस्यमयी जगह जो है मरियाना ट्रेंच के बारे में अधिक जानकारी जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूं साइनाथ। मैं हूं माना। तो आप सभी का स्वागत है प्रैक्टिस चैनल में। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। अब तक चांद में भी बहुत सारे ह्यूमंस गए हैं, लेकिन अब तक मरियाना ट्रेंच में बस 3 जन गए हैं। धरती में सबसे आइसोलेटेड जगह है यह मरियाना ट्रेंच, जिसने अब के अंदर बहुत सारे मिस्ट्रीज भी छुपा के रखा है। वेस्टर्न आइलैंड के साइड में जो मरियाना आइलैंड्स है, उसके बीच में ही यह मरियाना ट्रेंच है। आप सोचते रहेंगे कि समुद्र के बीच में बहुत बड़ा होल है और वह होल के अंदर बहुत सारा पानी है, लेकिन आप जो सोच रहे हैं वह गलत है। यह होल का अप्रॉक्सीमेट लेंथ है 2500 किलोमीटर्स, यानी कि इतना बड़ा जगह बहुत डीप है। और यह जगह में भी एक स्पेसिफिक जगह और डीप जाता है, जिसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते। उसे ही चैलेंजर्स डीप ऐसे कहते हैं। यह जगह 11.7 किलोमीटर्स डीप है। अगर हम कंपेयर करेंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन माउंट एवरेस्ट बस 8 किलोमीटर्स है, लेकिन यह मरियाना ट्रेंच का डीप लेंथ है 11.7 किलोमीटर्स। यह सब छोड़िए, इससे भी इंटरेस्टिंग बात है कि इतने डीप में भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। आप सोचते रहेंगे कि कहाँ भी ऑर्गेनिज्म रहते ही हैं, लेकिन यह चैलेंजर्स डीप में बहुत प्रेशर रहता है, यानी कि इनटू 1000 प्रेशर। एग्जाम्पल दूँ तो अगर आपके सर में 109 एलिफेंट्स रखेंगे तो कितना प्रेशर पड़ेगा, उतना प्रेशर आपको चैलेंजर्स डीप में पड़ता है। और जब भी आप चैलेंजर्स डीप के अंदर जाते रहते हो, तभी टेम्परेचर भी बहुत कम होने लगता है। अब तक -45 डिग्री टेम्परेचर ही रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन ऐसे भी कहते हैं कि चैलेंजर्स डीप में इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर हो सकता है। इतने सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर भी रहते हैं। आप सोचते रहेंगे, क्या यह ऑर्गेनिजम्स या फिर क्या यह एनिमल्स हम जो एनिमल्स और बर्ड्स देखते हैं वैसे लगते हैं? नहीं। चैलेंजर्स डीप के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वह नॉन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जैसे लगते हैं, यानी कि एलियन टाइप्स एनिमल लगते हैं। और यह चैलेंजर्स डीप के अंदर बहुत सारे एंशिएंट एनिमल्स भी छुपे हैं। कैसे यह चैलेंजर्स डीप में ऑर्गेनिजम्स आए, कैसे यह अब तक सर्वाइव कर रहे हैं, इसका आंसर अब तक हमें नहीं मिला। और यहाँ तक सनलाइट भी नहीं आता, क्योंकि सनलाइट 300 फीट में ही रुक जाता है। तभी हमने नोट किया कि वह एनिमल्स खुद लाइट क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल दूँ तो एक जेलीफिश। यह लाइटनिंग जेलीफिश एक क्रोसोटा टाइप का है। यह टाइप ऑफ जेलीफिश अपना लाइट खुद क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यह एलियन का पेट है। और यह जेलीफिश को 150 हाथ है ना ये अमेजिंग। और एक टाइम जब भी साइंटिस्ट ने थर्मल स्कोप से अपनी दुनिया को स्कैन किया, तभी उन्हें पता चला कि यह मरियाना ट्रेंच में बहुत हीट रिलीज हो रहा है। और जब भी साइंटिस्ट ने इसके बारे में रिसर्च किया, तभी उन्हें पता चला कि मरियाना ट्रेंच के अंदर स्मोकर्स करके बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स है, जो अपने अंदर से स्मोक को रिलीज करते हैं। और इसी के कारण मरियाना ट्रेंच से बहुत हीट एक्सक्रीट होता है, लेकिन यह स्मोकर्स के कारण वाटर बॉयल नहीं होता, क्योंकि मरियाना ट्रेंच के प्रेशर की वजह से। और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स भी यह स्मोकर से ही प्रोटीन्स लेते हैं। और यह चैलेंजर्स डीप के प्रेशर के कारण वाटर भी डेंस हो जाता है। एग्जाम्पल दूँ तो अगर आप एक बॉटल में पानी लेकर जाते हो, तो जब भी आप वापस आओगे तभी आपके बॉटल में बस आधा लीटर पानी रहेगा। साइंटिस्ट मरियाना ट्रेंच के अंदर जाने से पहले उन्होंने एक डिसीजन लिया था कि
शायद यह मरियाना ट्रेंच के अंदर कोई भी वर्टिब्रेट्स नहीं जी सकते, लेकिन जब भी साइंटिस्ट मरियाना ट्रेंच के अंदर गए तभी उन्हें एक शॉकिंग न्यूज़ मिला, जो है मरियाना ट्रेंच के अंदर बहुत सारे शेल्स भी थे। और अब तक साइंटिस्ट को पता नहीं चला कि यह शेल्स कैसे अब तक चैलेंजर्स डीप के प्रेशर में सरवाइव कर रहे हैं। और यह शेल्स अपने लिए जो चाहिए वह खुद ले लेती है, और हम जो शेल्स देखते हैं उससे भी यह शेल्स बहुत बड़े हैं। जैसे अभी प्रूव हो गया है कि मरियाना ट्रेंच के अंदर वर्टिब्रेट्स जी सकते हैं, लेकिन यह न्यूज़ साइंटिस्ट को एक शॉक दे रहा है, जो है अगर शेल्स यह मरियाना ट्रेंच के अंदर रह सकते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा शार्क जो है मेगलोडॉन, वह भी यह मरियाना ट्रेंच के अंदर हो सकता है ना। यह मरियाना ट्रेंच के बारे में फैक्ट्स बहुत कूल। जैसे मरियाना ट्रेंच के अंदर ब्लैक स्मोकर्स है, वैसे ही मरियाना ट्रेंच के अंदर वाइट स्मोकर्स भी है, लेकिन यह वाइट स्मोकर्स हीट को बाहर रिलीज नहीं करता, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर फॉर्म में रिलीज करता है। और यह वाइट स्मोकर से साइंटिस्ट को पता चलता है कि यह वाइट स्मोकर्स की वजह से भी ऑर्गेनिजम्स यहाँ क्रिएट हो सकते हैं। और ऐसे भी एक मिथ है कि जब भी यह धरती क्रिएट हुआ था तभी सी के अंदर से, ऐसे ही वाइट स्मोकर्स के अंदर से लाइफ फॉर्म हुआ था। और एक फैक्ट है, अब तक दुनिया में किसी ने भी मॉल्टेन सल्फर को देखा ही नहीं है, लेकिन जब भी साइंटिस्ट मरियाना ट्रेंच के अंदर गए तभी उन्हें पता चला कि मरियाना ट्रेंच के अंदर बहुत सारे वोल्केनोस हैं जो मॉल्टेन सल्फर को बाहर रिलीज करते हैं। आप सोचते रहेंगे मॉल्टेन सल्फर बस यही जगह में है क्या? मॉल्टेन सल्फर दूसरे जगह में भी है, लेकिन वहां जाने के लिए हमें बहुत करोड़ों करोड़ों माइल्स पार करने पड़ेंगे। यानी कि हमें मॉल्टेन सल्फर ढूंढने के लिए वीनस जाना पड़ेगा। अगर आप वीनस के मून जो है आईओ, अगर आप आईओ में देखोगे तो आपको बहुत सारे मॉल्टेन सल्फर दिखेंगे। मरियाना ट्रेंच के नीचे सैंड जैसा कुछ नहीं है, बल्कि फिश के डेड बॉडीज और एक्सक्रीट्स ही हैं। यानी कि मरियाना ट्रेंच का बॉटम एक हूज है। और ऐसे भी साइंटिस्ट कहते हैं कि उसके बॉटम में बैक्टीरियास और अमीबा बहुत है। और ऐसे जोन्स कोई हेडल जोन्स ऐसे कहते हैं। आप सोच रहेंगे हेडल जोन्स मतलब क्या? ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से नरक का राजा हेडल्स का जगह है यह हेडल जोन। और जब भी अवतार और टाइटैनिक के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन जब भी यह मरियाना ट्रेंच के अंदर गए तभी उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि मैं दूसरे दुनिया में चला गया। ऐसे एक लोनलीनेस मैंने अब तक फील ही नहीं किया। यह मरियाना ट्रेंच के बारे में जेम्स कैमरॉन ने और बहुत कुछ कहा था। उन्होंने यह कहा था कि वहाँ ह्यूमंस नहीं है, लेकिन वहाँ बहुत अजीब अजीब आवाज़ आते हैं। और जब भी साइंटिस्ट ने यह साउंड्स के बारे में रिसर्च किया तभी उन्हें पता नहीं चल रहा था कि कौन सा एनिमल यह साउंड क्रिएट कर रहा है, लेकिन हमें बस एक गेसिंग है कि ब्लू व्हेल्स के टाइप ही यह साउंड्स को क्रिएट कर रहे हैं। आप ही अभी मरियाना ट्रेंच के साउंड को सुनकर देखिए। दोस्तों, आज का यह वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और भूलना मत हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ब्लॉगस्पॉट पेजेस को भी फॉलो करना। बाय। तो अगले वीडियो में और एक अच्छी जानकारी में मीट करते हैं।